अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जुर्म की अंधेरी भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट गजल अशरफ अवान। नाज़रीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए बहरूप बदलता है, नए चाले चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए जमाने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और खुशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट के लिए ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मजमूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, इस दौर में किसी पर अंधा एतमाद ना करें, क्योंकि अक्सर वही लोग धोखा देते हैं कि जिस पर इंसान पूरी तरह से एतबार करता है। अगर कोई आपके पास आए, अपने दुख सुनाए और आपके पास कुछ दिन रहने के लिए दरख्वास्त करे, तो उसकी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। जदीद दौर में खूनी रिश्ते भी मामूली रिश्ते कान के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन किसी गैर को अपना बनाना अक्सर औकात घाटे का सौदा होता है। बहुत से लोग अच्छे इखलाक को अपनाते हुए नौसरबाजों के चुंगल में फंस जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया मुल्तान के नवाही इलाके थाना सीतल माड़ी की हदूद में पेश आया। एक अगवाकार खातून, जिसे मुल्तान की एक फैमिली ने अपने घर में पनाह दी हुई थी, वो फैमिली पर यकीन बनाने के बाद मुल्तान से लाहौर ले जाती है और वहाँ दाता दरबार पर उस फैमिली को बिठाकर उनका बच्चा अगवा करके वहाँ से फरार हो जाती है, जिस पर मुल्तान पुलिस लाहौर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज करती है और कसूर के इलाके से बच्चे को बाजियाब करवाती है। मजीद तफसीलात जानते हैं शहरोज खान की इस रिपोर्ट में। मोरखा 29 मई 2024 को अजहर अब्बास वल्द अल्लाह बख्श सकना समीजाबाद मुल्तान ने सीतलमाड़ी पुलिस को इत्तला दी कि उसका 2.5 साला बेटा हसीब अपनी दादी के साथ था। FIR दर्ज करवाने वाले का कहना था कि मसमात नबीला जोजा अल्लाह रखा मेरी दादी सास सकीना माई को चकमा देकर साथ ले गई और हमसाई जरीना का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गई। इत्तला मौसूल होने पर पुलिस ने मुकदमा नंबर 2557/24 बजुर्ग 363 थाना सीतलमाड़ी दर्ज करके बच्चे की तलाश शुरू कर दी। CPO मुल्तान सादिक अली ने वकुआ का नोटिस लेते हुए मुलजिमा को गिरफ्तार करके बच्चे की फौरी बाजियाबी के अहकामात जारी किए। CPO मुल्तान ने SSP ऑपरेशंस मुल्तान अरसलान जाहिद और SSP इन्वेस्टिगेशन राना मोहम्मद अशरफ की सरबराही में टीमें तश्कील दी, जिसमें SP सिटी डिवीजन हसन रजा खाकी, ASP न्यू मुल्तान डॉक्टर अनम तजम्मुल, SHO थाना सीतलमाड़ी उमर फारूक, सब इंस्पेक्टर साजिद अशरफ और दीगर अफसरान ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। पुलिस टीमों ने खातून को ट्रैक किया, जिसने लाहौर में नंबर बंद कर लिया। पुलिस ने खातून की रिहाइश पतोकी कसूर से पता जोई की, लेकिन वहां से रिहाइश तर्क कर चुकी थी। पुलिस ने मजीद रिकॉर्ड चेक किया तो उसकी दूसरी शादी कोट राधा किशन कसूर का एड्रेस मालूम हुआ, जहां पुलिस टीमों ने रेड करके उसके घर को कार्डन करके बच्चे को बाजियाब करवा लिया और अगवाकार खातून नबीला को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा से जरीना माई का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थाना सीतलमाड़ी ने 2.5 साल का बच्चा बरामद करा के उनके वालिदैन के हवाले किया है। तफसीलात बड़ी अजीब और अनोखी हैं, इस तरह से कि नबीला नामी एक खातून है जो कसूर की रहने वाली है, मुल्तान में आती है, अपने आप को एक बेसहारा औरत के तौर पे पेश करती है। लोग उस पर तरस खा के अपने घर में रख लेते हैं। पिछले साल 2023 में 3 महीने इस मोहल्ले में लेकर रह के गई। इस दौरान उसने अपना इत्मीनान बनाया, लोग उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। अभी ये गई है तो दोबारा वापस आई है। आगे इसने 5 दिन वहाँ पे क़याम किया है। उस दौरान उनसे कहा है कि एक ज़मींदार है जो सिंध का है, उसके बेटे की शादी है और उसकी मैंने ख़रीदारी करने जाना है, आप मेरे साथ चलो। साथ ये लालच दिया कि ज़मींदार ने पैसे भिजवा दिए हैं, जो उसकी बचत होगी ख़रीदारी में हम आपस में शेयर कर लेंगे। साथ जाते हुए कहने लगी कि मेरी बच्ची की उम्र का आपका एक बच्चा है, वो भी साथ ले जाए, ये आपस में खेलते रहेंगे। जब ये लाहौर पहुंचते हैं तो कहती है कि दादा दरबार पे हाजिरी देने चलते हैं। जब वहाँ पे पहुंचती हैं तो कहती है कि आप दादा दरबार पे दुआ कर लें, बच्चे खेलते हैं और मैं इनके पास बैठती हूँ। वो दुआ करने जाती है, वापस आते हैं तो वो औरत वहाँ पे नहीं होती है, इसके बच्चे को अगवा करके जा चुकी होती है। इस फैमिली के पास किसी तरह की कोई तफसील नहीं थी
जब एसएचओ वहाँ पे जाके तहकीक करता है तो पता चलता है कि एक मोबाइल फ़ोन भी वो चोरी करके लेके गई है। उस मोबाइल फ़ोन से जब हम ट्रैकिंग शुरू की, उससे चंद एक कॉलें की हुई थी उसने। उन कॉलों की डिटेल को इन्होंने दिया और साथ सीसीटीवी को कनेक्ट करते गए। इस तरह से एक घर पे इन्होंने रेड किया, वहाँ पे नहीं मिली, दूसरी जगह पर रेड किया, तीसरी या चौथी जगह से इन्होंने बच्चा बरामद किया। 48 घंटों के अंदर इन्होंने बच्चा बरामद करके अपने प्रोफेशनल होने का सबूत दिया है। जैसे हमेशा आपसे कहता हूँ कि कोई भी मुल्ज़म चाहे वो कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो निशान छोड़ता है। वो मामूली सा निशान जो है मुल्तान पुलिस के लिए काफ़ी है। उस निशान को इन्होंने एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया और एक बच्चा बरामद करके बहुत बड़ी कार्रवाई की है। मैं एसएचओ सीतल माड़ी, एएसपी साहबा, इसी तरह एसपी सिटी और दोनों एसएसपी साहबान की खिदमत को सराहता हूँ। मैं क्लेम करता हूँ कि पंजाब में जितनी भी पुलिस की टीम्स काम कर रही हैं, मुल्तान पुलिस की टीम सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल है और जितने भी वारदातें हुई हैं जो संगीन नोयत की थी, हमने एक दिन या मैक्सिमम 2 दिनों में उनको ट्रेस किया है। इसका सेहरा सिर्फ और सिर्फ इन प्रोफेशनल पुलिस अफसरों की मेहनत को जाता है। शुक्रिया। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक नबीला बीबी खुद को बेवा, लावारिस और बेसहारा जाहिर करती है, लोगों का एतमाद हासिल करती है। मुल्जिमा का शौहर कत्ल के मुकदमे में जेल में था। इस दौरान उसने अपना बच्चा सिंध में किसी को बेच दिया था। 2.5 साल उम्र बच्चा है, हसीब नाम का, और ये हमारे सीतलमाड़ी के इलाके में रहता था। एक औरत आती है नबीला नामी, जो अपने आप की शिनाख्त कराती है कि मैं एक बेसहारा और बेवा औरत हूँ, तो मुझे यहाँ पे रहने की इजाज़त दी जाए। इसने अपना बहाल किया कॉन्फिडेंस लोगों में कि मैं एक वाकई बड़ी अच्छी और मासूम सी औरत हूँ। इसके साथ इसकी बच्ची भी मौजूद थी। लोगों ने इस पर ट्रस्ट किया, इसको अपने पास घर पे भी रख लिया, इसको खाना वगैरह भी देते रहे कि ठीक है ये बेवा औरत है तो इसकी हेल्प करनी चाहिए। इसने ऐसा ऐसा अपना जो है ना ट्रस्ट बहाल किया। तो ये इसने फिर एक दिन कहा अपने उसी घर के अंदर उसकी जो दादी मौजूद थी बच्चे की कि आप मेरे साथ चलें, मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं तो हम वहाँ से शॉपिंग करेंगे लाहौर से, और उसके आप भी कुछ ना कुछ शॉपिंग कर लीजिएगा, मुझे एक्स्ट्रा अच्छा खासे पैसे मिल रहे हैं तो आप मेरे साथ शॉपिंग पे चलें। ये लेके चली गई उस औरत दादी को, और साथ में उसने बच्चा भी रख लिया कि मेरी बच्ची है तो साथ में ये खेलता रहेगा तो इसको भी साथ में ले चलते हैं। वहाँ पे जब लाहौर पहुँचे तो दाता दरबार के अंदर कहते कि वहाँ पे हम हाज़िरी दे देते हैं। हाज़िरी के लिए जब ये गई है तो इसने दादी को भेजा कि आप चली जाएं दुआ पढ़ने के लिए, मैं बच्चों को देखती हूँ। पीछे से ये बच्चे को लेके और अपनी बच्ची को लेके वहाँ से फ़रार हो गई है। साथ ही ये मोबाइल भी वहाँ से चोरी करके ले गई जो कि उसकी दादी का था। अब हमारी टीम यहाँ पे एक्टिव हुई। बेसिकली वकुआ तो बनता था लाहौर का, लेकिन क्योंकि कमसिन बच्चा इन्वॉल्व था इसके अंदर तो हमने फौरी पर्चा दे दिया कि कोई खुदा न खास्ता कोई बच्चे के साथ हादसा ना हो। तो यहाँ से हमने फ़ौरन अपनी टीम को एक्टिव कर दिया। हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो एक्टिव हो गई, और हमने उस आईमी नंबर को हमने जब एक्टिव चेक किया कि वो एक्टिव हो चुका है तो हमने अपनी टीम्स को लगा दिया कि कहाँ की लोकेशन आ रही है। जब पता चला लोकेशन आ रही है कसूर की तो हम किया, एक जगह पे मालूम कि दूसरी जगह पे हमने घर पे रेड किया, तो फाइनली तीसरे घर पर हम पहुंच गए जहां पर ये अपने दूसरे शौहर के साथ मौजूद थी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन में ये भी बात सामने आई कि इसने अपना एक और बेटा भी बेचा हुआ है 5 मरले की ज़मीन के ऊपर सिंध में। तो ये इसका यही काम है इस औरत का, ये बच्चे लेती है, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके वहाँ से बच्चे पकड़ती है और आगे जाके बच्चों को बेच देती है अच्छी खासी मालियत रुपए के खातिर। तो ये इसका शौहर भी मौजूद था वो इसके साथ, और बच्चा हमने बाजियाब करा लिया और बाहिफाजत हमने बच्चा इसके पेरेंट्स को सुपुर्द कर दिया। अब उसका शौहर जेल से वापस आ चुका था तो उसे परेशानी थी कि बच्चे के बारे में पूछेगा। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि खातून का इस बच्चे के अलावा और भी कई बच्चे फरोख्त करने का भी इरादा था, क्योंकि वो अपने बच्चे को भी फरोख्त कर चुकी थी। इसीलिए मुल्जिमा ने बच्चे और उसकी दादी को दाता दरबार सलाम भरवाने के लिए ले गई। जब दादी अंदर सलाम करने गई तो ये बच्चे को लेकर फरार हो गई। मुल्जिमा से मजीद तफ्तीश जारी है। बच्चे की बाहिफाजत बाजियाबी और मुल्जिमान की गिरफ्तारी पुलिस अफसरान की पेशावराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। सीपीओ मुल्तान सादिक अली ने बाजियाब होने वाले 2.5 साल हसीब को घर जाकर वालिदैन के हवाले किया, जो खुशी से निहाल हो गए। वालिदैन का कहना था कि मुल्तान पुलिस ने हमारा साथ दिया है। जी क्या कहेंगे, बच्चा आपको मिला है तो कैसी खुशी है? बिल्कुल जी, बड़ी ज़्यादा खुशी है हमारे लिए तो आज ये दोबारा पैदा हुआ है। सर जी हम तो इतने परेशान थे, 5 दिन ना समझ ही नहीं चल रही थी कि क्या करें, कैसे हमारा बच्चा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीपीओ की टीम साहब का और जिन्होंने हमारा साथ दिया। अल्लाह ताला उन्हें और तरक्की दे। अहले
इलाका ने सीपीओ मुल्तान की आमद पर फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया और पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए और पंजाब पुलिस के लिए ढेरों दुआएं भी की। सीपीओ मुल्तान सादिक अली ने इस कार्रवाई पर शामिल तमाम पुलिस अफसरान को शाबाश दी है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे जुर्म कहानी गोजरा से, जहां नौसरबाजों ने सादा लोग शहरियों को लूटने का नया तरीका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। एक जमाना था जब जिंदगी आज की तरह तेज रफ्तार नहीं थी। ज़राए आमदोरफ्त के साथ साथ दीगर इजादात की वजह से दुनिया बारे आगाही कम या देर से होती थी। आज इलेक्ट्रॉनिक तरक्की की बदौलत दुनिया ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर गई है। दुनिया के किसी भी खित्ते में कोई वाक़या रूनुमा हो, शुमाल ता जनूब, मशरिक ता मगरिब, सबको फौरन इल्म हो जाता है। मगर आज के दौर में जहां अवाम को मालूमात हासिल हुई, वहां दुनिया भर में फ्रॉड या नौसरबाजी के जरिए सादालू शहरियों को लूटने के अंदाज भी बदल गए हैं। पुरानी बात है, सोने के सिक्के दुगने करने का लालच देकर चालबाज रफू चक्कर हो जाया करते थे। इसी तरह मुसाफिरों को लूटने के लिए ठगों के गिरोहों ने बरज़ख़ीर में भी बड़ी धूम मचाई। बल्कि बनारसी ठग के किस्से आज भी किताबों के साथ ज़बान ज़द-ए-आम हैं। इन दिनों धोखा देकर लूटने की ऐसी वारदातें रात के अंधेरों में या दूर दराज के सुनसान इलाकों में ज्यादातर की जाती थी और उन नौसरबाजों के खिलाफ उस वक्त भी कानून के मुताबिक कार्रवाइयां की जाती थी और उनको गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाती थी। आज के दौरे जदीद में भी अब नौसरबाजों की कमी नहीं है, बल्कि अब ऐसे धोखेबाज अनासिर शहरों में भी दिन दिहाड़े अपना काम करने लगे हैं। कभी डब्बा पीर अवाम को सब्ज बाग दिखाकर लूटते थे, तो फिर उनकी जगह डबल शाह जैसे लोगों ने ले ली। जी, इस टाइम मौजूद है गोजरा के इलाका मिल्लत टाउन में। यहाँ पर यहाँ पर फ्रॉड किया गया है। इस हवाले से आइए जानते हैं, यहाँ पे मकामी लोग मौजूद हैं कि उनके साथ क्या मसला पेश है। देखो जी, इतने ना ਉਂਗਲਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸਨਾਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪੇ ਕਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਾ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮजीद ना कोई एक्शन लिया जावे। नाजरीन, नौसरबाज सादा लो अवाम को लूटने के नित नए तरीके ढूंढते रहते हैं। सादा लो अवाम से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर फ्रॉड करने वाला गिरोह सरगर्म हो गया। नौसरबाजों ने जाली सर्वे करके सैकड़ों अफराद का डाटा हासिल करके इलाका मकीनों के नाम पर सिम्स और अकाउंट खुलवाकर लाखों की जाली ट्रांजैक्शंस कर दी। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਸਰਵਾ ਕਰਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਗੂਠੇ ਕਾਠੇ ਵੀ ਲਵਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਨਾ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, गाँव वास्ते आवाज ना उठाऊं। थाना सिटी के नवाही इलाके मिल्लत टाउन में इजाफी आबादियां और न्यू प्लॉट के दर्जनों मकीनों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे के नाम पर माली इमदाद दिलवाने के बहाने बेवकूफ बनाया गया। इलाका मकीनों के नाम पर जाली बैंक अकाउंट्स बनाकर लाखों रुपए की ट्रांजैक्शंस कर दी गयी। एक माह कबल नौसरबाजों ने बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पर लोगों का डाटा जमा किया और मोहल्लेदारों के फिंगरप्रिंट्स लिए। बैंक की जानिब से इलाका मकीनों को कर्जों और ट्रांजैक्शंस के नोटिस मौसूल होने लगे। इलाका मकीनों ने पुलिस को मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरखास्तें दी थी। ਬਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਰਵਾਓ। ਜ਼ੈਨ ਲੜਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਿੰਗਰ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ, ਫੇਸ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਫਿੰਗਰ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਮਿਜ਼ਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਔਰ 2,45,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਰਾਡ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਿਆ ਵਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਜ ਖੁੱਲਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਕਿੰਜ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵੇ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਯੂ ਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਮ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਵਾਈ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੋਜਰਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਓ ਜਾਂ ਟੋਬੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਣ ਜੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਵਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਕਢਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਪਾਉਣ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਫੜਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਕੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ नहीं जड़े भी अच्छी पैसे इन्हें ला सकन। नाज़रीन, बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स के नाम पर खवातीन के फिंगरप्रिंट लगाकर सिम्स निकालने के इल्जाम में पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सानू ना भाई महल्ले दे विच राणे एहसान दे घरों सद के लैके गए और छोटा भाई जैन कि साढ़े घर सर्वे वाले बैठे हुए बेनजीर सर्वे करन डे आ ते तुसी आके सर्वे करवा लो अपना। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਸਕੈਨ ਲਏ ਆ, ਫੇਸ ਦੇ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਮ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ 1 ਦਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਦਫਾ ਲਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਿਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਮੁਹੱਲਾ बैठा हुआ तो सारे जाने फ्रॉड करके साढ़े ना ये कुछ करन डे, चीज चंगी तो नहीं भाई। कोतवाली पुलिस को जुल्फिकार एएसआई ने इस्तगासा पेश करते हुए मौकिफ इख्तियार किया कि दौरान गश्त शमसाबाद एक घर की बैठक में मौजूद मुलजिमान मुबीन, इमरान और शाहजेब धोखाधड़ी करते हुए खवातीन से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर फिंगरप्रिंट हासिल करके उनके नामों पर सिम्स निकाल रहे थे, जिनको गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। राणिया के घर आके बैठे सन ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੱਦ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਆਖ ਲਗੇ ਜੀ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਬਣਾਣੇ ਆ ਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਵੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸੀਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਭਰਨ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਬੈਂਕਾਂ ਚੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਆਖ ਲਗੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸੱਦ ਕੇ ਖੜਿਆ ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ। ਦੱਸਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ SCH ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕੱਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਛੜੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਨੀ ਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇ ਹਕੂਮਤ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ। साल से मुख्तलिफ जाली सिमों
भाई ने तमाम जो शहरी हैं, जो तमाम जो आला हुकाम है, यहाँ तक कि आज सीएम पंजाब जो हैं मरियम नवाज साहिबा, वो भी आज परेशान दिखाई दी कि ये क्या है। इसका मतलब ये है कि आज जो मनशियात पकड़ी गई है वो आज तक किसी ने ना देखी ना सुनी। यहाँ तक कि पुलिस एहलकार और पुलिस अफसरान भी दंग रह गए कि क्या ये लाहौर में दस्तयाब हैं। जॉर्डन गैंग, वो जॉर्डन गैंग जो कि एक मुअम्मा बना हुआ था, एक ख्वाब था, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये 12 साल से मतलूब जॉर्डन गैंग कभी सीआईए पुलिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के हाथे लगेगा। आज यहाँ पर जो कलूजन स्टेट ऑफिशल्स का है, अगर वो पोर्ट पे है या अगर वो एयरपोर्ट साइड पे है या डीएचएल कोरियर की जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती
हिस्सा हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इलाका मकीनों को कहना था कि हमें कहा गया कि बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। अब बैंक की जानिब से जाली ट्रांजैक्शंस और कर्ज के नोटिस मौसूल हो रहे हैं। उनका कहना था कि वो गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कहां से पैसे वापस दें। अहल इलाका का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस देने का मुतालिबा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। हम जिस माशरे में रहते हैं उसमें रहने वाली कोई खातून ये नहीं कह सकती कि उसको कभी अवामी मकामात पर हरासानी या खौफ का सामना नहीं करना पड़ा। ये खौफ हर कदम पर उनके सर पर मंडलाता है। वो बाजार हो, दुकान हो, रास्ते में हो, दफ्तर हो या फिर कोई पार्क में हो, हमारे माशरे में खवातीन को रोजाना की बुनियाद पर हिरासा किया जाना एक मामूल है। कभी कोई लफ्ज, कभी सिर्फ नजर और कभी किसी दूसरे की कोई बेहुदा हरकत हमारे माशरे की औरत का मुकद्दर है। ये सब ऐसी सूरत में है जब हुकूमत माओ बहनों की हिफाजत की गारंटी लेने के दम पर भरती है, लेकिन अमली तौर पर कोई संजीदा इकदाम उठाने से कासिर है। गुज़श्ता चंद सालों के दौरान पाकिस्तान में जिनसी ज्यादती के वाकयात में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसा ही एक अलमनाक वाकया पेश आया हासिलपुर के नवाही इलाके में, जहां चंद रोज कबल कत्ल का मामला पेश आया। नजमा बीबी को दरिंदगी का निशाना बनाकर मौत के घाट उतारने वाले मुनशियात फरोश अभी तक पुलिस की गिरफ्त से आजाद हैं। पुरसा का इंसाफ के हसूल के लिए प्रेस क्लब के सामने धरना। नाज़रीन, माशरे की एक तल हकीकत है कि हम जिनसी ज्यादती के मुतासरीन के साथ हमदर्दी तो बहुत बाद में दिखाते हैं, पहले उस पर फजूल और घटिया किस्म के सवालात का अंबार लगा देते हैं कि तुम रात के इस पहर अकेले क्यों निकली थी, तुमने अपनी बेटी को अकेले बाजार या गली में क्यों निकलने दिया, तुमने किस तरह के कपड़े पहने थे, तुम्हें बच्ची को अकेले घर में कजन्स के साथ छोड़ना ही नहीं चाहिए था। ये और इस तरह के बाकी तमाम सवालात जिनसी ज्यादती का शिकार होने वाले बच्चे, बच्चियों, औरतों के जख्मों पर मरहम के बजाय नमक लगाने के मुतरादिफ होते हैं। वरसा ने ABN न्यूज से बात करते हुए बताया कि नशे में धुत होकर मुल्जिमान हमारी बेटी को हवस का निशाना बनाते रहे। बाद में मुल्जिमान ने हमारी मासूम बेटी पर वहशियाना तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया। उनका मजीद कहना था कि हमारी बेटी को मौत की नींद सुलाने वाले अभी तक सुख की नींद सो रहे हैं। मकतूला के वालिदैन का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। 2 बच्चों की मां के कत्ल का मामला, थाना सिटी में मुकदमा दर्ज। एक मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकी मुल्जिमान को पुलिस की गिरफ्त में लाने में नाकाम। वरसा ने ABN न्यूज को बताया कि DSP दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, जबकि मुल्जिम बाअसर होने के साथ साथ मुनशियात भी फरोख्त करते हैं। नाज़रीन, किसी भी रियासत का फर्ज होता है कि वो अपने शहरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक की हिफाजत करे। एक औरत का ये बुनियादी हक है कि बिला खौफ खतर सोने चांदी के जेवरात से लदी हुई हो, मुल्क के एक ऐसे कोने से दूसरे कोने तक जाए और उसे कोई चोर, लुटेरा या फिर जनाकार हाथ ना लगा सके। वरसा ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पुलिस मुल्जिमान के साथ मिली हुई है। वरसा की मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। वारिसों का कहना है कि अगर मुल्जिमान गिरफ्तार न किए गए तो DPO दफ्तर के बाहर धरना दिया जाएगा, जबकि तफ्तीशी अफसर का कहना है कि हमने एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है, दूसरे ने जमानत करवा ली है। नाज़रीन, रियासत का फर्ज है कि वो जिनसी ज्यादती और हिरासगी समेत हर जुर्म को जड़ से उखाड़ फेंके और ऐसे कभी अमल करने वालों को सख्त से सख्त सजा देकर दोबारा कोई ऐसा काम का सोचे भी नहीं। मुल्क का अदलिया का निज़ाम भी इस हवाले से बेहतर बनाना चाहिए ताकि कोई भी मजलूम अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले हिचकिचाए नहीं, क्योंकि अक्सर वाकयात में ऐसा होता है कि जिसको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जाता है उस पर अदालती कार्रवाई के दौरान संगीन इल्जामात लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो केस को ही वापस ले लेता है। नाज़रीन, दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी वक्त के साथ साथ जराइम की शरह में इजाफा होता जा रहा है। कुछ लोगों ने जराइम की शरह में इजाफे को बेरोजगारी, नाख्वानदगी, बढ़ती हुई महंगाई और गुर्बत से जोड़ा है और इसी वजह से लोग अपनी जरूरियात पूरा करने के लिए जराइम करने पर मजबूर हैं।
शहरी मुसलसल खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत में मुब्तला हैं। ज्यादातर लोग या तो खुद स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार हुए हैं या किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो हाल ही में शिकार हुआ था। दिन की रोशनी में भीड़ भाड़ वाले बाजार में जाना इतना ही गैर महफूज है जितना कि रात को वीरान सड़क पर सफर करना। हिफाजत का फुकदान माशरे की मजमूई फलाह बहबूद को मुतासिर कर रहा है। पिछले चंद सालों में सक्खर, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में डकैती, चोरी, अगवा, कत्ल और घरों पर हमले की कार्रवाइयों में इजाफा होता जा रहा है। सक्खर पुलिस जराइम कंट्रोल करने में नाकाम। मुसल्लह मुल्जिमान दुकानदारों मुलाजिमीन को जरगमाल बनाकर 2 लाख रुपए लूट कर फरार। तफसीलात के मुताबिक सक्खर पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ गैर मौसर कार्रवाइयों की बदौलत शहर मुसल्लह अफराद के कब्जे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शहरों नवाही इलाकों में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों ने शहरियों और ताजिरों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बना दिया है। सर, मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मैं खाना लेने घर पर गया था, तकरीबन 2 बजे गया हूँ। 2:45 बजे चाचा की फ़ोन आई है कि यहाँ पे फुर हो गई है, डकैती हो गई है। 2 बंदे आए थे, नकाब लगा हुआ था, दोनों दराज तोड़े और अंदर लेकर गए। उसको अंदर भी सारा छानबीन करके ऐसे फुर करके तकरीबन 1.5 लाख थे वो लेके भाग गए। और चाचा ने रड़े भी नहीं की, उन्होंने चैम्बर खींचा था कि मैं मार दूंगा तुम्हें। तो चाचा ने पुलिस तकरीबन जो है, मैंने 15 पे कॉल किया, नंबर नहीं लग रहा था, 3-4 दफ़ा ट्राई किया। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद नंबर लगाए तो मैंने 15 पे कंप्लेन भी की। फिर भाई को कहा कि थाने में भी, फिर वो SI को लेकर आया। ASP सिटी को भी मैंने फ़ोन करके कहा है, उनको भी मैंने कंप्लेन की है। भर वक्त पुलिस नहीं आई और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। CCTV नहीं, कैमरा नहीं लगा हुआ। आगे लगे हुए हैं, वो भी मालूम नहीं है कि वो फुटेज आई है नहीं आई है, वो भी पुलिस वालों को मालूम है। नाज़रीन, सक्खर में जराइम की एक अहम वजह गैर कानूनी असलहे की भरमार है। असलहे के डीलर बगैर किसी खौफ के हर किस्म का असलहा फरोख्त करते हैं। फरोख्त होने वाले असलहे में एंटी एयरक्राफ्ट गन, जदीद तरीन राइफल्स और पिस्टल शामिल हैं। गैर मुल्की जदीद बंदूकें भी मार्केट से खरीदी जा सकती हैं। जासूसी के जदीद आलात भी मार्केट से खरीदे जा सकते हैं। जब असलहे तक रिसाई को काबू में नहीं किया जाएगा तब तक जराइम पर काबू पाना मुश्किल है। या बुटा लगला है ना को वो मां का पैसा का मार्बल किए थे मां जे मारी सो तांग बधायो था रेट वगैरह इन पे थे ठरे थे पिस्टल को दिसे तो कहे माते मां का घणे चाबियूं रे मां तो चाबी बा कुरान दे मां का शे न तव न को मां के पैसे जी खबर है। वधो साईं मां के अंदर वठी विया, पोइ ॿिए हमारा दरवाजा पटण शुरू कया। मां खे सॼी गेदे तलाश कढियऊं, जेके एक्स्ट्रा चाबियूं उहे बि ॾिठऊं त उहे न लॻियूं, उहे फिटी कयूं। पोइ जेको दरवाजा पटियऊं, वॾो पटियऊं, ऐं पोइ मां खे हुते बीहारे ॿाहिरि न पिया कढणु ॾियनि। पोइ साईं इहो कमु कयूं, ॿार निकिता ॿुढा ई लॻला त नाकोबा लाती न थाऊं। गुज़श्ता रोज थाना न्यू पिंड की हदूद मेन रोड गोलीमार में वाक़े मार्बल की दुकान पर निकाब पोश मुसल्लह मुल्जिमान ने घुसकर दुकान मालिक मोहम्मद यासीन कुरैशी और दीगर मुलाजिमीन को जरगमाल बनाया। दुकान में मौजूद 2 लाख रुपए से जायद नकदी लूटी और फरार हो गए। मुतासिरा दुकानदार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। दूसरी जानिब शहरी और समाजी हलकों में इस हवाले से गहरी तशवीश की लहर दौड़ गई है और उन्होंने DIG सक्खर, SSP सक्खर और दीगर बाला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। डाके की ये कोई पहली वारदात नहीं। यहाँ अखबारात में रोजाना 20 खबरें शाया होती हैं। ये सिर्फ सक्खर नहीं, सिंध के दूसरे बड़े छोटे शहरों में भी हो रही हैं। खबरें तो इन वारदातों की होती हैं जिनका इल्म हो जाता है। पुलिस तो बाज मुकदमात ही दर्ज नहीं करती और दरखास्तें लेकर रख लेती है। नाज़रीन, वक्त के साथ साथ स्ट्रीट क्राइम की शरह में कमी के बजाय इजाफा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारों के लिए एक सवालिया निशान है। अगरचे हाल ही में हुकूमत ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली भी अपनाई, लेकिन हमें अभी तक इन हिकमत अमलियों पर मौसर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आया। कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस को मुल्क में अमन व अमान की बहाली और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए संजीदगी से ये काम करना चाहिए। नाज़रीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशाने इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, अखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।